हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रीपोजिशन के सारे वीडियो को देख रखा है। इसके तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर, इसका पहचान मींस आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे और इसके लिस्ट सूची देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पहले इनके डेफिनेशन को मींस परिभाषा। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words that begins with a preposition and ends with a noun or pronoun called the object of the preposition मीन्स इसका मतलब ये है एक शब्दों का समूह है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एक शब्दों का समूह है जो आरंभ होता है एक प्रीपोजिशन से एंड एंड्स और अंत होता है विद अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन के साथ शुरू होता है प्रीपोजिशन से और अंत होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ, जो कि ये नाउन या प्रोनाउन कहलाता है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे अंडर द टेबल, on the table, in the morning, at the bus stop। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, पहले तो यहाँ देखेंगे आइडेंटिफिकेशन मींस पहचान कैसे करनी है। आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स, इसके प्रकार क्या कितने हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अंडर द टेबल, अंदर, तो इसके पहचान है। देखिए, इसको पहचानने के लिए हम लोग दो तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें उस सेंटेंस में, जैसे इसका अगर हम लोग सेंटेंस बनाए तो द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल मींस टेबल के नीचे बैठी हुई है, टेबल के नीचे बिल्ली बैठी हुई है। तो यहाँ अगर हम लोग पहचानने की बात करें तो सबसे पहले उस सेंटेंस में हम लोग प्रीपोजिशन की पहचान करेंगे, प्रीपोजिशन कहाँ है। तो हम लोग देखेंगे कि अंडर, और फिर हम लोग देखेंगे कि यह प्रीपोजिशन किस नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, मींस इस प्रीपोजिशन का वह ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन अंडर है और अंडर जुड़ा हुआ है द टेबल से। अंडर द टेबल मींस द टेबल नाउन या प्रोनाउन है और यह अंडर का ऑब्जेक्ट होगा, और अंडर का यह ऑब्जेक्ट होगा, अंडर प्लस ऑब्जेक्ट। और यही जब हम लोग ये दोनों को साथ करेंगे तो यही प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, यह प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। तो हम लोग अब पहचानना सीख गए हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ है और वह प्रीपोजिशन किस नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ा हुआ है, और इन दोनों को जुड़े रहने मींस ये जुड़ा हुआ होगा तो यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और ये दोनों साथ में प्रीपोजिशन फ्रेज होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इनके टाइप्स पे चलते हैं तो इनके टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव, और इसी तरह से हम लोग देखेंगे एडवर्ब, और इसी तरह से हम लोग देखेंगे नाउन। तो यहाँ जब हम लोग एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब में बताता है सबसे पहले तो एडवर्ब हम लोग जानते हैं कि यह मॉडिफाई करता है, यह डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। और एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ हम लोग देखेंगे। एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज हम लोग देखेंगे, यह बताएगा व्हेन, कब, वेयर, कहां, व्हाई, क्यों और हाउ, कैसे। मींस अगर आपको किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज की पहचान करनी है तो आप वहां ये देखिए, जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो यहाँ अंडर द टेबल क्या बता रहा है, वेयर, कहां बैठी हुई है। यहाँ यह बता रहा है वेयर मींस कहां बैठी हुई है। तो कहां का मीनिंग कहां का आंसर अगर कोई दे तो वह होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज मींस व्हेन,
वेयर, व्हाई, हाउ। अब हम यहां देखेंगे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग में सुबह में, तो यह बता रहा है कब, यह बता रहा है कब, यह आंसर दे रहा है व्हेन का, यह आंसर दे रहा है व्हेन का। इसी तरह से ऑन द टेबल मींस कहां, एट द बस स्टॉप कहां मींस वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ का जो आंसर है वह होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आइडेंटिफिकेशन के दो मेथड है। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में देखेंगे कि वर्ड प्रीपोजिशन कहां है और प्रीपोजिशन के साथ जुड़े रहने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहां है, जो होगा जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और दोनों टुगेदर मींस दोनों साथ, अगर दोनों को साथ करें तो वही होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज को पहचानने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं आपको सेंटेंस में व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का जो आंसर दे वही होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हम लोग इनके टाइप्स पे एक एक करके चलेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसे जैसे अगर मान लो तो अब हम लोग नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन के मींस इनके टाइप्स पे चलते हैं। अभी हम लोग ने डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन को देखा, इसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स देखे, टाइप्स देखेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी सूचियां मींस इनके लिस्ट देखेंगे, बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज को एक साथ हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज मींस अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव के रूप में काम करे तो वहां होगा वह एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हम लोग देखेंगे जैसे इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं। द बॉय विद ब्लैक हैट इज माय ब्रदर। यहां हम लोग देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस में, सबसे पहले इस सेंटेंस से हम लोग प्रीपोजिशन खोजेंगे, तो विथ है प्रीपोजिशन और उसके साथ हम लोग देखेंगे नाउन या प्रोनाउन। विद ब्लैक हैट मींस या एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव है इज। अगर ब्लैक हैट की बात करें तो यह एडजेक्टिव होगा हैट का, या एडजेक्टिव होगा हैट का और नाउन है हैट, नाउन है हैट। तो यहां हम लोग देख रहे हैं लेकिन यह विद ब्लैक हैट यह डिस्क्राइब कर रहा है बॉय को, मींस बॉय नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यह होगा एडजेक्टिव, यह होगा एडजेक्टिव। और यह है प्रीपोजिशन से स्टार्ट है और नाउन पर एंड हो रहा है। तो हम लोगों ने प्रीपोजिशन फ्रेज के डेफिनेशन में देखा कि अगर वह प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है और नाउन या प्रोनाउन पर एंड होता है और दो वह नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और उसी को हम लोग प्रीपोजिशन फ्रेज बोलेंगे, तो यह होगा एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन फ्रेज। इसी तरह से हम लोग इसके और एग्जांपल्स लेते हैं। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द बुक क्या है, नाउन है, बुक क्या है, नाउन है। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे पहले प्रीपोजिशन का पहचान करेंगे तो ऑन द टेबल मींस यह प्रीपोजिशन है और यह नाउन है, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि यह नाउन की विशेषता पता है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यह होगा एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो अब हम लोगों ने एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज हम लोग जानते हैं एडवर्ब, अगर हम लोग एडवर्ब की बात करें तो यह मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। तो हम लोग देखेंगे जैसे शी इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि आप एक सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज की पहचान करने के लिए उस सेंटेंस में आपको ये भी पूछ सकते हैं व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, और आप ये भी देख सकते हैं कि उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन है अंडर, ऐसे तो हम लोग इससे ही पूछ सकते हैं कि शी इज सिटिंग कहां बैठी हुई है, अंडर या होगा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन अगर हम लोग इस ढंग से दूसरे मेथड से बात करें तो हम लोग पहले उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन की पहचान करते हैं। तो अंडर है प्रीपोजिशन और द टेबल इसका ऑब्जेक्ट होगा, मींस नाउन या प्रोनाउन। और यहां हम लोग देख रहे हैं यह जुड़ा हुआ है सीटिंग से, यह जुड़ा हुआ है, और सीटिंग क्या है, वर्ब है। सीटिंग क्या है, सीट क्या है, बैठना, वह बैठी हुई है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यह होगा एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह से हम लोग इसके और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे he is playing in the park, तो यहां हम लोग देख सकते हैं
कि इससे भी पता लगा सकते हैं कि वह खेल रहा है कहां, या फिर ही इज प्लेइंग इन द मॉर्निंग, ही इज प्लेइंग इन द इवनिंग। तो यहाँ कब, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई का जो आंसर है वह होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। और हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, इन से, और इन दैट पार्ट, दैट पार्ट नाउन होगा तो यह होगा एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्यों? क्योंकि यह मॉडिफाई कर रहा है प्लेइंग, जो कि वर्ब है, मींस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इन द पार्ट, तो यह होगा एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हम लोग देखेंगे नाउन, इसी ढंग से हम लोग देखेंगे नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज। नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे बिफोर सनराइज इज पीसफुल। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसकी बात करें इट इज पीसफुल, या शांतिदेय है, या शांतिपूर्ण है, इट इज पीसफुल, तो यह शांतिपूर्ण है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नाउन, अगर हम लोग देखें नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज भी, तो नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज कब हो सकता है, या तो होगा सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट होगा, या फिर या ऑब्जेक्ट होगा, या फिर किसी का कंप्लीमेंट होगा, कंप्लीमेंट। अब हम लोग एक एक करके इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसे अगर हम लोग पहले देखें नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज, जैसे बिफोर सनराइज इज पीसफुल, मींस सूर्योदय से पहले का समय जो होता है शांतिपूर्ण होता है, मींस सूर्योदय के पहले शांतिपूर्ण होता है, पीसफुल होता है। तो यहाँ हम लोग अगर इसको लिख सकते हैं इट इज पीसफुल, मींस यह एक सब्जेक्ट बन रहा है, इट इज पीसफुल। इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज पीसफुल, मींस इट के रिप्लेसमेंट में बिफोर सनराइज आया है, तो यह एक सब्जेक्ट बन रहा है जो कि नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात कर रहा है। सब्जेक्ट बन रहा है, क्यों बात कर रहा है, क्योंकि बिफोर क्या है, बिफोर है प्रीपोजिशन, और सनराइज इसके साथ जुड़ा हुआ है, और यह एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए यह नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। अब हम लोग देखेंगे इसी ढंग से ऑब्जेक्ट की तरह और कंप्लीमेंट की तरह जब काम करेगा, मींस इसके एग्जांपल से देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे नाउन फ्रेज में हम लोग देखा या तो काम कर सकता है सब्जेक्ट की तरह, या काम कर सकता है ऑब्जेक्ट की तरह, और या काम कर सकता है कंप्लीमेंट की तरह। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे तो सब्जेक्ट की तरह एज ए सब्जेक्ट आफ्टर द मीटिंग is good time to talk, means मीटिंग के बाद बात करने का अच्छा समय है। तो यहाँ आफ्टर द मीटिंग, यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं इट इज गुड टाइम टू टॉक, इट का रिप्लेसमेंट है, इसलिए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग इसका लिख सकते हैं we talked about आफ्टर द पार्टी, मीन्स हम लोगों ने पार्टी के बाद के बारे में बात की, तो यहाँ आफ्टर द पार्टी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे एज अ कम्प्लीमेंट। और अगर आपको ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में कंफ्यूजन है, तो आप ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सारी कैसे पहचान सकते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है। तो वहां हम लोग कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के डिफरेंसेस को समझ चुके हैं। मींस इसका एक सेपरेट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, वो जरूर देखें। इसी तरह से हम देखेंगे एज अ कंप्लीमेंट, जैसे हिज फेवरेट टाइम इज बिफोर सनराइज, मींस यहाँ बिफोर सनराइज क्या कर रहा है, कंप्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, और यह नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। अब हम लोग देखेंगे इनके लिस्ट, मींस क्या और इनमें क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकते हैं। मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के डिफिनेशन को हम लोगों ने देखा, उनके आइडेंटिफिकेशन को हम लोगों ने देखा, और टाइप्स में हम लोगों ने देखा कि एडजेक्टिवल, एडवर्बियल और नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज को देखा। अब हम लोग इनके लिस्ट देखेंगे, इनके और भी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो यहाँ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को देख सकते हैं, जैसे इन डिफेंस ऑफ, मींस होता है के बचाव में, इन लिeu ऑफ मींस के बदले में, इन रिगार्ड टू के संबंध में, ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, ऑन द ईव ऑफ मींस के अवसर पर, विद रिगार्ड टू के संबंध में, विद अ व्यू टू के उद्देश्य से, बाय डिंट ऑफ की मदद से, और फॉर द पर्पस ऑफ के उद्देश्य से, ऑन द ब्रिंक ऑफ मींस के समीप। तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के लिस्ट को देखा, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को देखा। तो हम लोगों ने प्रीपोजिशनल फ्रेज के डेफिनेशन, प्रीपोजिशनल के टाइप्स और उसकी पहचान क्या विधि है, वो सारी चीजें अभी हम लोगों ने देखी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर अमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर की जाएंगे। तब तक के लिए बाय।